तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ई ट्रेनिंग क्लास के सेशन में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे ई ट्रेनिंग की, जिसमें हमारा जो चैप्टर है उसके पार्ट 2 पे आज हम आ चुके हैं। और ये जो क्लास है, मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि ये क्लास जो है इसलिए है कि ताकि आप अपने आप को बिल्ड मतलब एमबे बिजनेस को बिल्ड करने से पहले आप अपने आप को बिल्ड करने पे काम करें। यानी आप बिल्ड हो जाएंगे, आपका एमबे बिजनेस बिल्ड अपने आप हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम चैप्टर 3 की आज बात करेंगे, जिसमें पार्ट 2 है चैप्टर 3 का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चैप्टर 3 था हमारा, और उसका पार्ट 2 हमने बनाया क्योंकि एक पार्ट में बहुत सारी चीजें नहीं, सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाए। मैं यहाँ पर एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जितने लोग सुन रहे हो इस बात को, जितने लोग आज इस सेशन में लॉग इन हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लीडर से जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के पार्ट 1 की वीडियो पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आज सिर्फ आप इसको हो सकता है सुन रहे हैं, लेकिन जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको चीजें समझ में तभी आएंगी जब आप इन सारी ट्रेनिंग्स को रेगुलर यूज कर रहे होगे। किसी कारण से आप इस जूम सेशन पे नहीं आ पाते हो, तो आप अपने लीडर से बात करके रखें और आप उनसे यूट्यूब के लिंक्स मांग लें, क्योंकि ये जो है चैप्टर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और वहां से आप जो है उस जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। राइट। और वो आप वहां से इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हो। तो आज हम चैप्टर 3 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और इसमें हम बात हमने पीछे भी करी कि कैसे हम एमवे बिजनेस के अंदर आने वाले ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। जो हमने पहले पार्ट में कवर किया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने कवर किए कुछ क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस आप जब एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हो तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके भी क्वेश्चंस होते हैं अपने मन में कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। दूसरे क्वेश्चन ये रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन ये आता है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता या लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, मेरा पति, मेरी पत्नी या फिर मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं इस बिज़नेस में, या वो नहीं देते हैं मेरे किसी काम में। मीटिंग और फंक्शंस जो होते हैं आपके एम्बे के, उसमें बार-बार आना क्यों ज़रूरी है? इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं। और मुझे घर-घर जाकर सामान बेचना पसंद नहीं है। इस तरीके के हमने जो 7 क्वेश्चंस हैं, उनको पिछले सेशन में पार्ट 1 में हमने कवर किया था, और आज जो है हम लगभग 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस सेशन के अंदर, जो पार्ट 2 हमारा है ई ट्रेनिंग के क्लास का। राइट। और इसमें जब हम पहला क्वेश्चन, जो मतलब 8वां क्वेश्चन हमारा है, यानी आज का पहला क्वेश्चन, और टोटल में देखा जाए तो 8वां क्वेश्चन है, वो है क्या ये चेन सिस्टम है या मेंबर बनाने की स्कीम है? दोस्तों, जब भी हम एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो मोस्टली लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होती है, या मोस्टली लोग आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये चेन सिस्टम है, मेंबर मेकिंग स्कीम है? तो वहां पर आपको क्या जवाब देना है? तो वहां पर आपको जवाब ये देना है दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न देने हैं और फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो वहां पर भी मैंने यही करा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप बिल्कुल सही हैं। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेने पर मुझे सही उत्तर मिल पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे सही उत्तर मिला। राइट। लेकिन आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आपको क्या लगता है असल में चेन सिस्टम का मतलब क्या है? तो वो अपनी एजुकेशन के हिसाब से, राइट, अगर वो उनका जो भी अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है पिछले कुछ दिनों का, अपनी लाइफ का, तो वो उसके हिसाब से आपको आंसर देंगे। तो इसमें जरूरी नहीं है जैसा आंसर आप सोच के बैठे हैं वो वैसा ही देंगे। तो उनकी बात को बीच में नहीं काटना, आप उनको पूरा प्रॉपरली सुने, और जो उनको सुनने के बाद ही आप उनको आंसर दें। और आंसर किस तरीके से देना है, जब वो स्टॉप कर दें, जब वो अपनी बात को कंप्लीट कर लें, तब आपने आंसर देना है कि देखिए, चैन सिस्टम 2 तरह के होते हैं। पहला वो जिसमें लोगों को ज्वाइन करवाने से पैसा आता है, प्रोडक्ट्स की सेल से नहीं। ऐसे चेन सिस्टम गैर कानूनी होते हैं, इलीगल होते हैं। लेकिन दूसरे चेन सिस्टम वो होते हैं जिसमें टीम बनाई जाती है और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल पे पैसा आता है, और लोगों को ज्वाइन कराने से सिर्फ पैसा नहीं आता, जैसे कि एमवे करती है। और एमवे में ये पूरी तरह से कानूनी है, मतलब जनरली ये एमवे करती है और ये पूरी तरह से कानूनी भी है। और ये नए जमाने का नया फॉर्मेट है बिजनेस का। तो क्या आप इससे देखना, मतलब जो है नए जमाने का नया फॉर्मेट है बिजनेस का। ये क्वेश्चन यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी फैक्ट्री हो जाता है उसके लिए, और यहाँ पर वो पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और इस क्वेश्चन का उनके अंदर से मतलब माइंड से निकल जाती हैं चीजें कि यार चेन सिस्टम है ना। यहाँ हम बेसिक सी 1-2 बातें और भी कर लेते हैं, अगर ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ भी जाती है तो।
यहाँ आप बता सकते हैं कि देखिए चेन सिस्टम तो वो है जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं, जो हमने अभी आपको मार्केट दिखाया था, राइट? आप एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। मार्केट जो आपको दिखाया था, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये चेन सिस्टम है जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं, है ना? हम तो बल्कि इस चेन सिस्टम से निकालने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा आपका मार्केट में जा रहा है इतने लोगों में, और जो आपकी गाड़ी कमाई है, वही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और फिर भी आपको तो पता ही है, चेन सिस्टम तो हमारी फैमिली में, हमारे ऑफिसेज में, हर जगह है ना? आपके ऑफिस में आप हैं तो आपसे ऊपर भी कुछ सीनियर्स हैं, और आपके डाउन में भी कुछ लोग हैं पियोन तक, वो भी एक चेन सिस्टम है। आपकी फैमिली में आपके दादा, पापा, आप, आपके बच्चे और आगे उनके बच्चे होंगे, ये भी एक चेन सिस्टम है। तो इस तरीके से चेन सिस्टम पे तो दुनिया है ना? आप बड़ी-बड़ी कंपनीज आजकल वो नेटवर्क ही बना रही हैं, लेकिन चेन सिस्टम भी 2 तरीके के होते हैं, जैसा मैंने आपको इस आंसर में बता दिया। तो आपको उसी तरीके से जो है आंसर को वापस घुमा करके इसी बात पे ले आना है कि एक इलीगल सिस्टम होता है जिसको बाइनरी भी बोलते हैं हम लोग। मतलब बहुत सारे लोग इस वर्ड को भी समझते हैं बाइनरी। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? जो मैंने पीछे इमेज में दिखाया था, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2। इस तरीके से सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली इलीगल है एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, और जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई है। दोस्तों, जब ये आंसर बने थे उस समय पे डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस नहीं थी। आज आपके पास एक बहुत बढ़िया टूल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, आपको एक पूरा पीडीएफ आ जाएगा, और उस पीडीएफ से आप लोगों को बता सकते हैं कि प्योर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस का एक मतलब गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस जारी हुआ है जिसमें प्योरली बताया हुआ है कि ये प्रूवन प्लान है और ये लीगल है प्रॉपरली, राइट? कोई इलीगल सिस्टम नहीं है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान करके और उनको इस क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन जनरली आता है कि मैं पहले भी एमबीए देख चुका हूं या कर चुका हूं। मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन से, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, उनको उनसे बात करके ये नजर आ रहा होता है कि उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। और राइट, जब ये अराइवल सिंड्रोम एक प्रॉब्लम होता है, जब ये किसी के अंदर होता है, तो वहां पर आपको बहुत ध्यान से उनके क्वेश्चंस को क्लियर करना होता है। यहाँ पर किसी भी लेवल की आपको बहस नहीं करनी है, किसी भी लेवल का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक बार इन लोग जो इस पर्सनालिटी के, इस नेचर के पर्सन होते हैं, अगर जिनको ये लगता है कि मेरे को सब कुछ पता है, अगर आपने एक बार उनसे बहस कर ली, या एक बार उन्होंने अपने आपने उनको अपने आप को सही साबित करने के लिए एग्री करने की कोशिश कर ली, और दोस्तों उन्होंने एक बार मना कर दिया, तो वो अपनी पूरी जिंदगी ना को प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ आपके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि मेजरली यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी निकल जाते हैं जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रहे यहाँ पे, ध्यान से मतलब आपने आंसर देना है। और जब इस क्वेश्चन का के जो है आंसर कैसे देना है कि प्रश्न के उत्तर में प्रश्न, और फिर आपने थोड़ा सा इसमें आंसर चेंज करना है, जो फील फेल्ट फाउंड है उसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है, वो आप देखो कि आप बिल्कुल सही हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमने एम्बे बिजनेस में बहुत सारे से लोगों को देखा है जिन्होंने बिजनेस दोबारा शुरू किया और वे सफल हुए, बहुत सारे लोग सफल हुए। और फिर भी आप जानना चाहेंगे कि पहले और अब में बदलाव इस बिजनेस में जो आया है, जानना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये सब लोग एक्साइटेड हैं जो दोबारा भी बिजनेस ज्वाइन करके और जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं बहुत। तो हर एक बंदा उस टाइम पे, क्योंकि आपने उनको बिल्कुल सही ठहरा दिया कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जब ये आंसर आप उनको सामने आप ये बोलेंगे, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ जी, मैं बताइए क्या है, अब क्या बदलाव आया है। तो उनका जो भी सवाल का जवाब आप मतलब उनसे अगर वो करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने देखा है अभी भी तो ऐसा ही होता होगा, अभी भी तो मेंबर बनाने वाला काम होगा, अभी भी इसके प्रोडक्ट महंगे हो गए, वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप उन्हें ध्यान से सुने और आगे बढ़े। जब वो चुप हो जाएँ, उनकी बात बीच में ना काटें और आगे बढ़ें। और आगे उनको आपने ये बोलना है कि देखिए, शुरू में प्रोडक्ट्स और कंपनी के ऑफिसेस की कमी और एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल सिस्टम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आदि की कमी के कारण लोगों ने अपने-अपने तरीके से इस बिज़नेस को करने की कोशिश की थी, और वे लोग सफल नहीं भी हो पाए थे, और उन्होंने बिज़नेस छोड़ दिया था। लेकिन अब कुछ बदल चुका है, और आज अगर आप कंपनी की ग्रोथ, बी बीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम और हमारी टीम में सफल लोगों की संख्या को देखेंगे, तो आपको तो विश्वास हो जाएगा, और अगर इतने सारे लोग, मतलब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि इतने सारे लोग अगर कर सकते हैं, तो आप भी इसको बहुत कम समय में करके इसमें सफलता पा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर उसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर जनरली आप चाहें तो ये भी इसके साथ में आप जो है यूज कर सकते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि आप अगर आप अपने बच्चे को देखेंगे, तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले,
या फिर आप अपनी ही फोटो देख लीजिए, आज से 10 साल पहले की फोटो और आज की फोटो। एमवे को इंडिया में 22 साल हो चुके हैं, और 22 साल में एक पर्सन की फोटो कितनी चेंज हो जाते हैं उस फोटो में, तो आप खुद सोच के देखिए ये बिजनेस जो है कितना चेंज हो गया है। और उस टाइम पे बिजनेस फेस 1 था, और मतलब फेस 1 भी ढंग से नहीं आया था एमवे का इंडिया में। लेकिन आज 22 साल बाद एमवे फेस 5 में है, और मतलब बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रही है। तो क्या आप ऐसी सक्सेसफुली ग्रोथ कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? तो हर कोई इंसान इससे सेटिस्फाइड होके और जो है इसमें आगे बढ़ने के लिए सोचता है, क्योंकि सही क्वेश्चन अगर किसी ने किया और आपने उसका सही आंसर दिया, तो दोस्तों 100% वहां पर उसके माइंड से क्वेश्चंस दूर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो ज्वाइन करने के लिए एग्री भी होते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस भी बनाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, कि यह बिजनेस मेरे लिए नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग जनरली आपको बताएंगे कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है, या मेरे प्रोफेशन को सूट नहीं करता है, लोग क्या कहेंगे कि मैं साबुन तेल के बिजनेस में लग गया हूँ। और ये क्वेश्चन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपका कोई बिजनेस में ज्वाइन हो भी जाता है पर्सन, बाद में भी ये क्वेश्चन आपकी डाउनलाइन के रूप में आपको मिल सकता है, राइट? तो अब इस सवाल को आपने कैसे हैंडल करना है, आपने वही चीज फील फेल्ट फाउंड, और आपने उनको सही ठहराना है, और क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना है कि जनरली अगर मतलब बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। शुरू में आपने वही बोलना है कि आप बिल्कुल सही हैं, मैंने भी जब इस बिज़नेस को देखा था मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेने पर मेरे को सही उत्तर मिल पाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूँ, आपको क्या लगता है इस बिज़नेस में ऐसा क्या है जो आपके लिए नहीं है? राइट? ऐसा इस बिज़नेस में क्या है जो आपके लिए नहीं है? और फिर आप चुप हो जाएँ और उनको सुनें, और वो जब अपना आंसर क्लियर कर दें, जब वो जवाब दे लें, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये आंसर देंगे, तो वो बता सकते हैं कि इसमें साबुन तेल बेचना, लोगों के घर-घर जाके सामान बेचना और ये सब चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है ये मेरे प्रोफ़ेशन को सूट नहीं करेगा, राइट? अब आपने आंसर जो है उनकी बात सुनने के बाद बड़े विनम्रता पूर्वक देना है, और वो कैसे देना है कि एक जाने-माने सिस्टम के इस्तेमाल करके अपने परिवार के लिए ऐसी आर्थिक सुरक्षा बनाना, यहाँ पर आप वर्ड हिंदी में या इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि आप एक सिक्योरिटी क्रिएट कर सकें, जिसमें आपके काम ना करने की भी स्थिति में आपके घरवालों को पैसा आए, क्या ये आपके लिए नहीं है? क्या संसार भर में एक ऐसे नेटवर्क और एक ऐसी टीम का निर्माण करना जिससे आपको नाम मिल सके, पहचान मिल सके, सम्मान मिल सके, क्या ये आपके लिए नहीं है? क्या इन प्रोडक्ट से मिलने वाली अच्छी सेहत और खूबसूरती आपके और आपके परिवार के लिए नहीं है? आप बताइए इनमें से आपके लिए क्या नहीं है? तब आप देखेंगे कि सामने वाला पर्सन जो है वो चुप हो जाता है, और वो उसको समझ में आता है कि ये बिज़नेस सिर्फ़ पैसे कमाने का या सिर्फ़ ये साबुन तेल का कोई बिज़नेस नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट इस बिज़नेस में लगा हुआ है, जो कि हमारी लाइफ़ को चेंज कर सकता है, राइट? और यहाँ पर फिर कन्वर्जन रेट बढ़ जाते हैं, और आपकी कन्वर्जन रेट बढ़ते हैं तो आपकी जॉइनिंग रेट्स बढ़ जाते हैं। जॉइनिंग रेट्स बढ़ते हैं तो आपकी सक्सेस रेट में भी ग्रोथ आ जाती है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन और आता है, जिसमें कि 11th क्वेश्चन है कि मैं इसमें पैसा बनाना कब शुरू करूंगा, और आप इसमें कितना पैसा बना रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एमबी की जर्नी में कभी भी आ सकता है। हमें ये क्वेश्चन प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम लेवल पर भी आया है, हमें ये क्वेश्चन 12% लेवल पर भी आया, हमें ये क्वेश्चन नए थे जब भी आया है। अब इसमें हमें बहुत पेशेंस और बहुत कूल रह के आंसर देना पड़ता है। मेजरली लोग क्या करते हैं, वो तुरंत एकदम से जैसी क्वेश्चन पूछा वैसे ही बता देते हैं। मैं तो इस बिज़नेस में पिछले 6 साल से हूँ, मैं 3 साल से हूँ, मैं 2 साल से हूँ, या मैं 6 महीने से हूँ, और मैं इस बिज़नेस में मेरे को तो ₹1000 आए, मेरे को तो ₹3000 आए, मेरे को तो ₹10,000 आए, मेरे को तो ₹70,000 आ रहे हैं। तो हम क्या है ना, बहुत हड़बड़ी में आंसर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, 90% ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए पूछा जाता है। एक्चुअल में सवाल ये पूछना ही नहीं चाहते लोग, लेकिन वो आपको सिर्फ चेक कर रहे होते हैं, आपकी नॉलेज को चेक कर रहे होते हैं, आपके सबमिशन को चेक कर रहे होते हैं जब ये सवाल वो पूछते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इस आंसर को बहुत शांत स्वभाव से देना है, और बहुत विनम्रता से देना है, और उसमें यही उत्तर में आप प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछेंगे, और आप ये चीज अप्लाई करेंगे कि आपने बहुत सही सवाल किया है। देखो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उसने कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जिसमें हम उसको ये बोले कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हर जगह आप बिल्कुल सही कह रहे हो लगाना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी आपको यूज करना है दोस्तों, राइट? उन्होंने पूछा आप इस बिजनेस में कब से हैं, कितना पैसा बना रहे हैं, और मैं इस बिजनेस में कब से पैसा बनाना स्टार्ट करूंगा। तो हम अगर उनको ये बोलेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये मैच नहीं हुआ ना दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
तो आपने उनको बोलना है कि आपने बहुत ही सही सवाल किया है, लेकिन बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए कितना समय और पैसा और एफर्ट लगेगा? अब आप उनको वेट करें, उनकी बात स्टार्ट होने दें और जब वो अपनी बात को खत्म करें, तब आपने रिप्लाई करना है। और रिप्लाई इस तरीके से होगा कि इस बिज़नेस में आप देखेंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत कम है, क्योंकि एम्बे जैसी बड़ी कंपनी, बीडब्ल्यूडब्ल्यू एजुकेशन सिस्टम और सफल लोगों की अपलाइन टीम आपको सपोर्ट कर रही होती है। और इसके चलते 50,000 से 70,000 रुपए महीना बनाने में अगर 1 साल भी लगे, तो मेरे हिसाब से तो 1 साल बहुत कम है। 1 साल भी लगे तो भी वह कम है। ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इसे 6 से 8 महीने में भी कर दिखाया है और फिर भी ये टाइम आपके बिज़नेस करने की समझ और गंभीरता पे निर्भर करता है कि आपको कितना समय लगेगा। आप कितने सीरियस हैं और आप कितने गंभीर हैं इस बिज़नेस को लेकर के, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा इसमें सक्सेस होने के लिए, राइट? और ये पैसा बनाने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कि मैं इस बिज़नेस में, अब आपने वो क्वेश्चन भी लेना है कि जैसे कि आपने पूछा कि मैं इस बिज़नेस में कब से हूँ और कितना पैसा बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और यहाँ पर आपको थोड़ी हल्की-सी मुस्कुराहट देनी है अपने चेहरे पे, बहुत सीरियस नहीं होना क्योंकि ये बहुत मतलब एक ह्यूमन आंसर आप करने वाले हैं, उसके ह्यूमन को टच होता है, उसके हार्ट को टच होगा। जब आप बोलेंगे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी जेंट्स मतलब किसी सक्सेसफुल इंसान ने बोला है या आप बोल सकते हो कि मेरे जो है पूर्वज मेरे को मेरे दादाजी या मेरी दादी जी ये बताती थी कि किसी भी आदमी की कमाई और औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, राइट? लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में मैं एक सफल मेंटर से कनेक्ट हूँ और उनके हिसाब से मुझे जितना समय हुआ है, जितना मैंने इस बिज़नेस में सीखा है, उस हिसाब से मुझे जिस लेवल पे होना चाहिए मैं हूँ और मुझे जितना पैसा बनाना चाहिए मैं बना रहा हूँ, राइट? आप बताइए आप इसमें कितना पैसा और कितने समय में बनाना चाहते हैं? तो अब उसपे आपने उसके कोर्ट में बॉल डाल दी, तो अब वो ये चीज़ समझ जाएगा। देखो, यहाँ पर आपने नहीं बताया कि आप किस लेवल पे हैं, लेकिन उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये एक सक्सेसफुल इंसान से कनेक्टेड है और डेफिनिटली अगर ये अपनी इनकम छुपा रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर बना रहे होंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब लेवल जो होता है, हमने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, हम भी एक टाइम पे जब पैसा आता था, हम लोगों को दिखा देते थे और वहाँ पर लोगों को बड़ा वो होता था। बट जनरली जहाँ मैं हमेशा वहाँ पैसा दिखाता हूँ, जहाँ मुझे लगता है ये बंदा सिर्फ क्यूरियस है, ये बंदा बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं है और मुझे कहीं न कहीं उसके थॉट प्रोसेस को शट डाउन करना है कि ताकि वो बिना फालतू की बातें हमारे बिज़नेस को लेकर के और हमारी ग्रोथ को लेकर के ना सोचे, दैट्स इट। लेकिन जहाँ बात आती है सीरियस और सक्सेसफुल लोगों की, जो सामने से बंदा सीरियस है और वो जानना चाह रहा है, तो मैं उसको बता देता हूँ और जनरली मैं उसको कभी भी इनकम ना बता करके यही आंसर देता हूँ। बहुत सारे लीडर्स ने देखा है कि हमने ये आंसर्स भी लोगों को दिए हैं, राइट? तो आपको ये चीज़ बहुत सोच समझ करके और आंसर देना है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसका आपको एक तरह से रट्टाफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। जितने भी मैंने ये 12-13 क्वेश्चन आज हम आपको बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का क्वेश्चन पेपर है, जो लीक हो चुका है और उसके आंसर भी लीक हो चुके हैं। और आपको अगर 100% मार्क्स लाने हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, राइट? अब आगे अगर मैं बात करूँ, तो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन आ रहा है सब लोगों के बीच में और हर बार आता है कि आपके प्रोडक्ट जो हैं, वो मार्केट में आपसे कम दामों पे वेबसाइट में भी मिल रहे हैं और मार्केट में भी मिल रहे हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब बहुत तरीके से आता है कि फलाना पर्सन जो है वो इतने कम रेट पे दे रहा है, वो इतने कम रेट पे दे रहा है, आपको तो इतना पैसा आता तो है आपके अकाउंट में, आप क्यों नहीं कम रेट पे दे रहे हो? और वो कहीं न कहीं हमारे पेशेंस को चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा कूल डाउन रहना है और प्रश्न के उत्तर में प्रश्न देना है कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई भी बिज़नेसमैन कोई भी वस्तु खरीद कर उसे खरीद से कम दाम पे क्यों बेचता होगा? और आपको क्या लगता है कि मार्केट में मशहूर ब्रांड का डुप्लीकेट माल सस्ते में मिलता है क्या? अब क्वेश्चन आपने उनसे पूछना है। और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके और आप ये क्वेश्चन एक प्रोस्पेक्ट को बोल रहे हो, उसने क्वेश्चन पूछा है, आंसर आप प्रोस्पेक्ट को दे रहे हो या आप एक कस्टमर को दे रहे हो। अगर आप कस्टमर को दे रहे हो तो आपने ये वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करना कि आप मतलब ये जब मैंने इस बिज़नेस को पहली बार देखा था, ये वाली लाइन आपने यूज़ नहीं करनी। आपने तो नॉर्मली उनसे पूछना है, अगर कोई कस्टमर सामने से बोलता है कि आपके तो मार्केट में सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, तो आपने बोलना है कि देखिए आपको भी पता है कि आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, बुरा ना माने तो एक क्वेश्चन कि बिजनेसमैन कोई भी वस्तु को जो उसका प्राइस एक्चुअल प्राइस होता है, उसकी खरीद के दाम से कम दामों पे क्यों बेचता होगा? आपको क्या लगता है?
है ना? आप अपना व्यू बताइए। और मार्केट में जो मशहूर ब्रांड है, क्या उनके डुप्लीकेट माल सस्ते में मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं? आपने देखा है कभी मार्केट में एक रिबॉक का जूता एक शोरूम में है वो 5,000 का, और मार्केट में रेडी पे ही बाहर उसके बिल्कुल वही जूता जो है वो 3,000 2,000 रुपए का मिल रहा है? बोलेगा हाँ यार ये तो है। तो पूछें ऐसा क्यों? है ना? अब आप चुप हो जाएँ, ऐसा क्यों पूछ करके चुप हो जाएँ। अब उनको बोलने दें। अब यहाँ पर वो खुद बोलेंगे कि इसकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन होगा, या फिर वो मिलावट कर रहे होंगे, एडल्ट्रेशन होगा। तो ये मतलब दिस दैट बहुत सारी चीज़ वो बोलेंगे। तो अब आपने सुनना है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, और इसके बाद आपने उनको जवाब देना है जब वो चुप हो जाएँ। और जवाब ये होगा कि उदाहरण के तौर पे तो आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी अपने नकली सॉफ्टवेयर को बाजार में बिकने से नहीं रोक पा रही है। बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी पायरेसी से वो लोग परेशान हैं, और नकली नोटों से भरे बाजार जो है भारत सरकार की परेशानी बने हुए हैं। भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में ना इस तरीके की समस्याएं तो आती रहती है, और एमवे भी सख्ती से इस समस्या से निपटने की पूरी तैयारी में है। और रही बात आपकी, मुझे नहीं लगता कि आप नकली और सस्ती चीजें खरीदने में विश्वास रखते हैं, खास तौर पर जब बात आपके और आपके परिवार की सेहत की हो। और हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आज तक किसी भी इंसान ने पैसा बचाकर तरक्की नहीं की, बल्कि पैसा कमाकर तरक्की की है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये ओनली प्रोस्पेक्ट के लिए है दोस्तों, ये कस्टमर के लिए नहीं है। कस्टमर को तो आपको वहीं तक शट डाउन कर देना है कि आपके और आपके परिवार की सेहत की बात हो, तो आप इस पे जो है मेरी बात से मतलब जनरली खास तौर पर जो है ये सवाल अगर आपकी फैमिली के ऊपर हो, तो आप सस्ती और जो है नकली चीजें नहीं खरीदेंगे। तो ये आपने आंसर इस हिसाब से करना है दोस्तों। सब चीजें हर एक चीज बंदे के लिए नहीं है। एक क्वेश्चन एक प्रोस्पेक्ट के लिए अलग आंसर करता है और एक कस्टमर के लिए अलग आंसर करता है। तो यहाँ आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। यहाँ आपको एक्सपर्टीज मतलब अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा दोस्तों। राइट। इस सेशन के अगले लास्ट सवाल पर हम आते हैं, जो कि आज तो सबसे हॉट सेलिंग ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आत्मनिर्भर भारत। और लोग उठा करके आपको एक ही चीज बोलते हैं कि आपकी कंपनी विदेशी है, हमें तो स्वदेशी यूज करने के लिए बोला है। और चाहे उस इंसान ने कभी भी पीएम मोदी को मतलब सपोर्ट ना भी किया हो, लेकिन वो भी आपको आपको मना करने का कोई रीजन ढूंढने की वजह से या आपको चेक करने की वजह से वो आप बोले स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आप तो विदेशी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि मैं तो देशभक्त हूँ, बाहर की कंपनी का सामान क्यों लूं? और वहां पर वो एक मेजर वर्ड भी यूज करता है पतंजलि जैसे कंपनीज के, हिमालय, पतंजलि, सो दैट मतलब बहुत सारी कंपनी है। तो अब यहाँ पर आपको 12वां आंसर जो है अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको ये मैंने ऊपर 12वां नहीं है, ये 13th है, तो इसको हम आप चेंज कर लेना। तो यहाँ पर आपको सवाल के उत्तर में मतलब प्रश्न के उत्तर में प्रश्न देकर के आपने यहाँ पर थोड़ा-सा अलग अप्रोच दिखाना है और बोलना है कि आपका सोचना बिल्कुल सही है। जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके पास कौन-सी कंपनी की गाड़ी है? और जवाब सुनने के लिए चुप रहिए। फिर आप उनसे पूछिए कि आप मोबाइल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, तो बताएँगे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एमआई, बहुत सारी कंपनी। तो फिर जवाब सुनने के लिए चुप रहिए और फिर उसके बाद सवाल पूछिए कि आपके वैसे घर में टीवी और फ्रिज कौन-सी कंपनी का है? फिर जवाब सुने और उसके बाद पूछिए कि कंप्यूटर और लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हैं, तो घर में कौन-सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं? और जवाब सुने। और आप दोस्तों जवाब सुनने के बाद ये पाएँगे कि ज़्यादातर सामान, वो जो इंसान आपको स्वदेशी-विदेशी की पाठ पढ़ा रहा है, वो ज़्यादातर सामान ऑलरेडी विदेशी यूज़ कर रहा है। अब आपको बहुत अच्छे से मुस्कुराते हल्की मुस्कुराहट के साथ ये आंसर देना है कि जैसा कि मैंने बताया मुझे भी ऐसा ही लगता था आप ही की तरह। लेकिन जब आपकी मतलब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अब बता दूँ कि एम्बे की फैक्ट्री तमिलनाडु में है। राइट? एम्बे की फैक्ट्री तमिलनाडु में है, जहां कंपनी ने लगभग 550 करोड़ का निवेश कर मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद किया है। वहां मोदी जी भी आए थे और सारा सामान भारत में ही बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में है और भारतीय स्टाफ है, जहां पर कंपनी भारतीय लोगों को रोजगार दे रही है। और एम्बे और पतंजलि का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, या फिर वो जो भी ब्रांड बोले, ऑब्वियसली उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है।
और ना तो प्रोडक्ट क्वालिटी में और ना ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। लेकिन फिर भी एक बात, मतलब आपकी बात को फिर भी अगर मैं ऊपर रखूं और मैं आपको सही साबित करूं, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप मतलब आपसे कॉमन सेंस का सवाल मैं पूछता हूँ कि बाहर का, मान लीजिए एक बाहर का व्यक्ति, अदर कंपनी का, अदर कंट्री का कोई भी व्यक्ति आपको उच्च गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी के प्योर एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, है ना, वो प्रोवाइड करवाता है, जिसमें संतुष्ट ना होने पर आपको जो है पैसे वापसी की भी गारंटी हो और खुद का बिजनेस बनाने का मौका देता है। और दूसरी तरफ एक भारतीय व्यक्ति आपको मिलावटी और केमिकल वाला सामान दे देता हो, जिसमें ना तो कोई गारंटी और ना ही कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका हो, तो आप ही बताइए कि एक समझदार व्यक्ति को किसके साथ क्या चुनेगा? वो समझदार व्यक्ति किस कंपनी और किस ब्रांड को चुनेगा? अब आप चुप रहेंगे तो वो डेफिनेटली आंसर देंगे कि ऑब्वियसली यार, ये तो उसी कंपनी को चुनेंगे ना जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी दे रही है और अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। तो आप बता सकते हैं कि अगर आज एक एप्पल मोबाइल कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देने लग जाए इनकम अर्न करने की, और आपको बेनिफिट देने लग जाए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने की, तो आप भी वहां जाएंगे। और यहाँ पर बात अगर हम करें स्वदेशी विदेशी की, तो स्वदेशी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो किसी भी देश की कंपनी हो, लेकिन अगर वो हमारे भारत में आके इन्वेस्टमेंट करती है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके यहीं अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और हमारे यहीं के लोगों को रोजगार देती है और यहाँ का पैसा यहीं रहता है ना, यहीं लोगों को पैसा बांट रही है, इनको एंटरप्रेन्योर्स बना रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे काम कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति किसी अदर इंडियन कंपनी के तरफ जाएगा और वो स्वदेशी विदेशी के बारे में ज्यादा सोचेगा, क्योंकि ये कंपनी प्योरली स्वदेशी है, क्योंकि यहीं बन रही है सब कुछ और यहीं के लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर उनको मिल जाता है और यहाँ पर फिर जो है आपका 100% कंफर्मेशन होता है ज्वाइनिंग का, और 100% ज्वाइनिंग होती है। और आप, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपर्ट बन चुके हैं सवालों के जवाब देने के लिए, और आप एक सही तरीके से सवाल के जवाब दे रहे हैं, ज्यादा सुन रहे हैं, कम बोल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी दोस्तों। और ज्यादा सुनना कम बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान ने भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इसी हिसाब से की हुई है कि हमें कान तो दो दिए हुए हैं लेकिन बोलने के लिए मुंह एक दिया हुआ है। और हम अगर इसका उल्टा उपयोग करते हैं तो दोस्तों नेचर भी इसके अगेंस्ट चला जाता है और हमें वो उल्टे रिजल्ट देने लग जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज हर अपनी प्रेजेंटेशन के लास्ट में आपको बोलता हूँ, और यहाँ पे भी मैं बोलूंगा दोस्तों, खाली हमारे सिखाने से आपकी सक्सेस डिपेंडेंट नहीं होती। यहाँ पर आपकी सक्सेस एमवे बिजनेस के अंदर तभी निश्चित है जब आप चाहेंगे, है ना, ओनली व्हेन यू वांट। आपको बिजनेस में कामयाबी तभी मिलेगी जब आप चाहोगे। तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज बोलूंगा दोस्तों कि आप इस काम को, जो आपको सिखाया जा रहा है, इसको आप करते रहिए, सीखते रहिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने अपलाइन से चेक करके। और जो मेरी टीम है वो तो आप 100% इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया है दोस्तों, बहुत सारी लीडरशिप की मदद से। और जब तक आप इस काम को कर रहे हैं तब तक उस काम को करने में, जब तक ये पूरा नहीं होता उसको एंजॉय कीजिए, है ना, उस चीज से घबराइए मत, एंजॉय करिए इन सबको करते हुए और अपने सपनों को पूरा करिए दोस्तों। और ये आप पाएंगे कि सपने पूरे होंगे और आपका जो है लाइफ स्टाइल जो है चेंज होता चले जाएगा दोस्तों, बहुत सारी ज्वाइनिंग आने लगेगी और आप बिजनेस में सक्सेसफुल होने लग जाओगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो है जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पिछले 2 पार्ट्स में दिए गए उनको ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। लगभग आधे-आधे घंटे के ये सेशन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, इनको पूरा ध्यान से सुन के और इनको पूरा रटें और आगे के लिए आप एक सशक्त एमवे बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँ, जिससे कि आपके सामने कोई भी ऐसा सवाल आए तो आप उसका आंसर ढंग से कर सकें, राइट? तो इसी के साथ ये सेशन जो है हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे इस प्रेज़ेंटेशन को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे बहुत सारे अच्छे-अच्छे सेशंस जो हैं, बहुत सारे ई-ट्रेनिंग क्लासेस हैं, जो कि आपको बहुत बेनिफिट और एक नए इंसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। तो जितने भी नए लोग इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं और जितने भी लोग यूट्यूब पे इसे देखेंगे, तो आप रेगुलर इस चीज़ से बने रहिएगा, इसको सीखते रहिएगा, देखते रहिएगा, ये आपकी सक्सेस में डेफिनिटली आपको फ़ायदा देगी। दोस्तों, हम वही चीज़ बता रहे हैं जिसने हमें सक्सेस दी है। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बता रहे जो हम खुद नहीं कर रहे और आपसे करवाने के लिए बात कर रहे हो। तो आप सभी लोग इस सेशन के आगे वाले सेशन में बने रहिएगा, अपनी प्रेजेंस दिखाएगा और सक्सेसफुल होने के लिए आप नींव रखिएगा अपने बिजनेस की, राइट? तब तक के लिए आप सभी लोगों को
हमारा प्यार भरा नमस्कार अगेन। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत ध्यान से इस सेशन को सुना, बहुत चीजें सीखी, और आई होप कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके अच्छे बिजनेस का निर्माण करेंगे। तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, और आप सीखते रहिए, बिजनेस को बड़ा बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।